लेट्स स्टार्ट दिव्यांशी। दिव्यांशी, पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि लीनियर पेयर क्या है। लीनियर पेयर वो है जिसका प्रोट्रैक्टर पूरा हो। क्या कंप्लीट हो? प्रोट्रैक्टर पूरा हो। से इफ़ आई से दिस, इट इज़ नॉट नॉट, इट विल नॉट फॉर्म 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180 डिग्री नहीं होगा क्योंकि प्रोट्रैक्टर नहीं पूरा हो रहा। इन तीनों का होगा, ठीक है, 180 डिग्री, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ये तीनों मिलकर प्रोट्रैक्टर बना रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं कहूँ ऐसे, ये दोनों मिलकर प्रोट्रैक्टर नहीं बना रहे तो इनका सम 180 नहीं होगा। जब तक प्रोट्रैक्टर कंप्लीट नहीं होगा तब तक सम 180 नहीं होगा, ठीक है। जब ये अगर 60 है, ये प्रोट्रैक्टर पूरा हो रहा है तो 120 है। नेक्स्ट होता है वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट होते हैं ऐसे, दो लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस करती है और ये आमने सामने। ये देखो, ये दो सूमो रेसलर्स हैं जो आपस में एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं, तो ये ऑब्वियसली ये सेम स्ट्रेंथ के होंगे, तो ये बराबर होंगे। क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। तो अगर ये 60 होगा तो ये भी कितना होगा? 60 होगा। और ये क्या होगा? ये प्रोट्रैक्टर पूरा कर रहा है, सी दिस वे, तो ये 120 हो जाएगा। नेक्स्ट, ये तो हो गई लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट के लिए। लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट के लिए वी डू नॉट नीड पैरेलल लाइंस। हमें पैरेलल लाइंस कब चाहिए होती है? ये देखो, पैरेलल लाइंस अगर है हमारी, तो देखो ये मेरा फ्लैट है, राइट, एंड ये हमारे नीचे वालों का फ्लैट है। तो हम दोनों को सेम सनलाइट मिल रही है, सेम सब कुछ मिल रहा है, तो ये मैं और जो नीचे वाली जो आंटी है वो अपने आप को बराबर मानेंगे। सो दीज आर बेसिकली कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। सी दिस, ये मेरा भाई है, लटका हुआ है फ्लैट में, और ये अंकल नीचे लटके हुए हैं, तो ये दोनों भी बराबर होंगे क्योंकि दोनों ही लटके हुए हैं। सो दीज आर ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। व्हाट आर दीज? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये देखो नेक्स्ट, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, एक घर के अंदर रहते हैं। ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, राइट। बेचारा हस्बैंड वाइफ की सुनता है, राइट, तो बेचारे को बस मिलजुल कर रहना है, तो ये दोनों मिलजुल कर 180 बनाते हैं। तो अगर ये तुम्हारा 50 है, सो दिस वुड बी 130 एंड दे वो टुगेदर मेक 180। दे आर को इंटीरियर एंगल। देखो, घर को बनाने के लिए इंटीरियर डिज़ाइनर चाहिए, ये एक घर के अंदर है, दे आर को एग्जिस्टिंग टुगेदर। को मतलब साथ रह रहे हैं, को इंटीरियर एंगल से ये बराबर नहीं होंगे, इनका सम 180 होगा। नेक्स्ट देखो, ये ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ये जेड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये जेड बनाते हैं, या ये एन भी बना सकते हैं। अब बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, मैं ऐसा डायग्राम देती हूँ बच्चों को, तो बच्चों को लगता है ये और ये ऑल्टरनेट है। नो बेटा, ये ऑल्टरनेट नहीं है। ये ऑल्टरनेट क्यों नहीं है? क्योंकि ये पैरेलल लाइन, ये प्रॉपर जेड नहीं बन रहा है। ये क्या ये जेड है? नो, ये जेड बन रहा है, जो मैं तुम्हें दूसरे कलर से दिखा रही हूँ। ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। कौन से एंगल होंगे? ये ऑल्टरनेट एंगल बनाएंगे। नेक्स्ट, तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास दो हमेशा पैरेलल लाइंस होनी चाहिए और एक ट्रांसवर्सल। देखो, जैसे इन दोनों में पैरेलल लाइन कौन सी है? ये और ये। तो इस एंगल और इस एंगल में एक रिश्ता होगा, क्योंकि ये एक पैरेलल लाइन को छू रहा है, ये दूसरी पैरेलल लाइन को छू रहा है। मतलब दो एंगल्स जो होंगे वो दो अलग अलग पैरेलल लाइंस को छूने चाहिए। ये छू रहे हैं। अब ये देखो, ये दोनों क्या है? एक ही घर के अंदर हैं, तो इनका सम क्या होगा? 180 होगा। अगर मैं कहूँ इसकी और इसकी बात करूँ मैं, तो इन दोनों एंगल्स के बीच में कोई रिश्ता नहीं होगा, बिकॉज दे आर टचिंग द सेम पैरेलल लाइन। दे शुड टच टू डिफरेंट पैरेलल लाइंस, राइट। तो पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि को इंटीरियर या ऑल्टरनेट इंटीरियर या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए दे शुड टच टू डिफरेंट पैरेलल लाइंस। व्हाट शुड दे टच? टू डिफरेंट पैरेलल लाइंस। सी दिस, ये पैरेलल लाइंस है, तो एक इस पैरेलल लाइन को टच कर रहा है और एक इसी कॉमन ट्रांसवर्सल इस पैरेलल लाइन को टच कर रहा है। इनके बीच में रिश्ता हो सकता है, पर इसके और इसके बीच में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता इसके और इसके बीच में? क्योंकि ये एक कॉमन एक ही पैरेलल लाइन को छू रहे हैं, इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं हो सकता। बट हाँ, इसके और इसके बीच में हो सकता है, बिकॉज ये दोनों अलग अलग पैरेलल लाइंस को छू रहे हैं। दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। नाउ लेट्स सी this is class 8th, we need class 7th.
अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री क्या होते हैं जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो जैसे सप्लीमेंट्री जिनका सम 180 है, देखो जैसे 1 और 2 हैं तो ये क्या है तुम्हारे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, प्रॉपर जेड बन रहा है। इसमें देखो ये लाइन है और ये लाइन है, तो ये इसके सामने ये वर्टिकली अपोजिट हैं, जो सेम लाइन से बने हुए हैं, जो लाइंस क्रॉस कर रही हैं। मतलब ए ओ बी और सी ओ डी होंगे वर्टिकली अपोजिट। नेक्स्ट इसमें देखो जैसे 1 है, 1 और 5 दो आंटियां हैं, सेम तरफ उनका फ्लैट है, सेम सनलाइट मिल रही है उनको, सेम व्यू है उनका, ये दोनों बराबर होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग। 4 और 7 बराबर होंगे। 1 और 3 देखो आमने सामने हैं, वर्टिकली अपोजिट है, सुपर रेसलर्स है, लड़ेंगे एक दूसरे से, तो इनकी स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए। देखो ये 125 ये दोनों पैरेलल लाइन से, तो ये एक पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल को छू रहा है, तो इसी ट्रांसवर्सल को ये छू रहा है। ये देखो ये अपने पैरेलल लाइन के ऊपर है, ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर है डी बी, तो ये दोनों क्या होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। क्या होंगे बेटा, ये 110 है, ये 110 है। अब हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, इसके बगल वाला निकाल लो। ये प्रोट्रैक्टर बना रहा है तो 70 होगा। देखो ये एक फ्लैट है, ये एक फ्लैट है, दोनों बराबर होंगे। देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, ये इस पैरेलल लाइन के लेफ्ट में है, ये दूसरी पैरेलल लाइन है और सेम ट्रांसवर्सल है इसके लेफ्ट में, दोनों बराबर होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग। ये 126 है, ये 44 है, तो अगर ये दोनों मान लो पैरेलल लाइन्स हैं, तो ये घर के अंदर है, तो ये को इंटीरियर है, साथ साथ रहेंगे, 180 बनाएंगे। क्या ये बना रहे हैं? नो, तो ये नहीं होंगे। ये 75 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा वर्टिकली अपोजिट 75। अभी अगर एक घर के अंदर है तो इनका सम कितना होना चाहिए 180, नहीं है तो ये नहीं है। ये 123 है तो इसके बगल वाला निकाल लो, दिस वुड बी 57। ये और ये एक घर में है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। हाँ, तो ये है पैरेलल लाइन, ये 98 है तो इसके बगल वाला निकाल लो 180 माइनस 98 से। फिर ये और ये ये और ये जो है ये क्या होने चाहिए, ये पैरेलल लाइन के राइट में, तो ये भी पैरेलल लाइन के राइट में, दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये है तो ये है पैरेलल, अदरवाइज ये नहीं है। लेट्स सी, नहीं है।